हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि पत्नी 125 में भी खर्चा ले सकती है और घरेलू हिंसा में भी। तो गूगल में टाइप करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जो इसके बाद रिजल्ट आता है उसमें केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद केस नंबर चूज करते हैं, उसमें केस टाइप चूज करते हैं। केस टाइप है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल और उसके बाद नंबर डालते हैं 6005 और साल चूज करते हैं 2019। कैप्चा भर देते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये आ गया सोमे निखिल दनानी वर्सेस तान्या बनन दनानी ब नॉन दनानी। तो ये जजमेंट है। यहाँ पे ये जो अपील करता है, जो वादी है उनके नाम है यहाँ पर, और जो प्रतिवादी है वो तान्या है, पत्नी। और इसमें देखते हैं केविएट। केविएट का क्या मतलब है कि अगर पति हाई कोर्ट में जो पति की याचिका खारिज हो गई तो पत्नी को पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उसने इस वाले केस में केविएट लगा दी कि अगर इस केस में कोई कार्रवाई होती है तो पहले पत्नी को नोटिस भेजा जाए, उसके बिना इस केस को ना सुना जाए। चलिए देखते हैं केविएट। तो ये केविएट की डिटेल है जो कि पत्नी तान्या ने लगाई है। कहाँ से आया ये मामला? दिल्ली हाई कोर्ट से। ये सब इसके बारे में डिटेल है केविएट के बारे में। चलिए देखते हैं। ये मामला वैसे तो पता ही लग चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट से आया, लेकिन फिर भी अलियर कोर्ट्स देखते हैं। अलियर कोर्ट्स डिटेल्स। तो ये कहाँ से आया? ये दिल्ली हाई कोर्ट से आया है जहाँ पति की हार हुई। चलिए अब जजमेंट देखते हैं। जजमेंट तो यहाँ पर एक ही लिंक है, उसी पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जजमेंट है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस जजमेंट को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसको ट्रांसलेशन कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं कि मामला क्या था। मामला ये था कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में 125 में खर्चा बांध दिया था। इसके बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस भी किया, जिसमें भी पत्नी के पक्ष में खर्चा बांध दिया गया। तो पति ने इस बात का विरोध किया कि जब 125 में पत्नी का खर्चा बन चुका है तो घरेलू हिंसा में नहीं बदलना चाहिए। पति की याचिका हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई, जिसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 125 में पत्नी को खर्चा या भरण पोषण मिल रहा है तो उसको घरेलू हिंसा में भी भरण पोषण लेने से नहीं रोका जा सकता। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पत्नी एक से ज़्यादा केसेस में खर्चा ले सकती है, लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में ये भी आदेश है कि पत्नी को पिछले केस में मिले भरण पोषण की जानकारी वर्तमान केस में जज को देना अनिवार्य है, ताकि जज पिछले भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केस में भरण पोषण या खर्चे की मात्रा को एक सीमा में रखे। यहाँ पर एक बात और कि घरेलू हिंसा में फाइनल भरण पोषण, एक होता है अंतरिम भरण पोषण, एक है फाइनल भरण पोषण। तो घरेलू हिंसा में फाइनल भरण पोषण केवल तभी मिलेगा जब घरेलू हिंसा साबित हो जाए। अगर घरेलू हिंसा साबित नहीं होती, ठीक है, अगर घरेलू हिंसा साबित नहीं होती तो जज फाइनल आदेश में, अंतरिम आदेश में नहीं, फाइनल आदेश में पति के खिलाफ या पत्नी के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं कर सकता।
मतलब कोई भी फैसला, ये नहीं कि कुछ भी कि जी इसको घर में ये रहने की अनुमति दी जाए या कुछ भी, मतलब कोई लाइन लिखेगा ही नहीं किसी तरह के आदेश की। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट की वीडियो डाली हुई है। थोड़ा मैंने उसको शॉर्ट में बताया, इसके बावजूद 45 मिनट की वीडियो हो गई है। आप उस जजमेंट को पढ़ लें, एक एक लाइन, आपके भरण पोषण से जुड़े सारे सवालों का जवाब उसमें है। तो आज के लिए इतना ही।